आपको अकबर नगर याद है? जी हाँ, वही अकबर नगर जहां 3000 से ज्यादा मकानों को इसलिए तोड़ दिया गया ताकि कुकरेल नदी को संरक्षित किया जा सके। अल्लाह मोदी अच्छा रहे, वो भी अच्छे रहे, हम लोग को मुताबिक कृपा करें भैया। हम लोगों का क्या होगा हाल, 8 बच्चे हैं, जवान बेटी है, इनका जब लेके कहीं बाहर जाएंगे तो इनकी इज्जत कैसे बचेगी। हम लोग अकबर नगर नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत गरीब बस्ती है, हम लोग जिससे खा रहे पी रहे और जो लोग खा रहे पी रहे तो अकबर नगर के। आज हम बसंत कुंज योजना में मौजूद हैं और उन परिवारों के साथ बात करने पहुंचे हैं जिन्हें वहां से विस्थापित कर यहां मकान दिया गया है। आइए उन लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं कि आखिर वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में यहाँ गुजारा कर रहे हैं। ये दिक्कत है कि काम धंधा यहाँ है नहीं। हमारे 4 बेटे, 2 अभी किराए इधर घूम रहे हैं, किराए विलेज घूम रहे हैं। 1000 रुपया और 3000 रुपया मेरा किराया लग जाता तो वहाँ जाना बेकार है। इसी हमारा काम छोड़ दिए, बैठे हैं घर में। क्या नाम है आपका? जफर अहमद। यहाँ अकबर नगर में जिन घरों को तोड़ा गया था उनमें से एक आपका भी घर था क्या? जी मेरा घर था। मेरा घर 3 मंजिल का बना था। पूरी जिंदगी जो पूंजी वहीं लगा दी मैंने और तीनों मकान तोड़ दिए। 4 बच्चे, 4 बेटे थे, 4 बहुएं, जिसमें एक अकेला मकान मुझे मिला है। किस तरह से रह रहे हैं, पोती पोते सब साथ में मेरे रहते हैं, उसमें रहना गुजारा नहीं हो पा रहा कोई तरह से, और ना तो कोई रोजी रोटी यहाँ बच्चों की है। इंदिरा नगर, गोमती नगर जाना पड़ता है कहीं। अब किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग में दिल जान रहा है। क्या करते हैं आप बेसिकली? हम तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप बेसिकली। तो वहाँ जो मतलब उस मकान में जहाँ आप रह रहे थे, आपको कितना समय हुआ था वहाँ रहते हुए? करीब 55 साल हो गया था। 55 साल हो गए, मतलब आप अपने बाबा दादा की पीढ़ियों के दरमियान से ही वहाँ रह रहे हैं। सन 71 में वहाँ आ गए थे हम। सन 71 में वहाँ रहने लगे। यहाँ कितना समय हो गया आपको? यहाँ 1.5 साल हो रहा है। करीब 1.5 साल आपको वहाँ यहाँ पे हो गया। इन 1.5 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया हो आपसे पूछने के लिए कि आपके 4 परिवार हैं, आपको घर मिला नहीं, या आपने कोशिश ही नहीं की कि हमने दोबारा? कोई पूछने नहीं, हम कई बार LDA दौड़ के गए और बड़ी खुशामद की कि मतलब 4 परिवार है। मेरा 3 मंजिल का घर था, 6-7 कमरे उसमें बने हुए थे, 4 बहुएं, 4 बेटे रहते थे। एक ही 2 मकान हमको मिल जाए कोई ना गुजारा, लेकिन कोई इसके आगे अब कोई सुनवाई नहीं है कि अब जो मिल गया अब नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहाँ पे है आपका घर? 91 बेटा 13 में हमको एक प्लॉट मिला है। उसमें कितने कमरे हैं, क्या है, कैसी व्यवस्था है? 2 कमरे हैं, इसी में मतलब हमारे पोती पोते और बहुएं 2 रहती है, 2 इधर रह रही किराए पे अपना जाके। 3 कमरे, 1 कमरा बताओ। सुनिए, आप सामने आइए इधर आइए। फ्लोर में 1 ही कमरा है, एक सामने वाला किचन, 10 अंदर घुसो और सामने किचन है और थोड़ा सा छोटा सा हॉल है और 1 कमरा दिए, 2 कमरे नहीं। उसमें 4 आदमी अगर रहे तो उसमें गुजारा नहीं हो पाएगा। आपका परिवार भी यहीं रहता है? आप भी अकबर नगर से ही हैं? मेरा नाम जावेद है। अकबर नगर में मेरा 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, तो वहां से जब यहाँ आए तो यहाँ मिला 1 फ्लोर। हमारे बच्चे हैं 5। नहीं, आपने 1 फ्लैट मिला है, आपके बच्चे 5 है, परिवार कितना है कुल मिला के हमको ये बताइए। 7 परिवार हैं या 7 लोग हैं? 7 लोग का मतलब 1 परिवार होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका परिवार 1 है या 7 लोग हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ये 1 परिवार है, 7 लोग हैं, मियां बीवी, हम 5 बच्चे। अब 1 कमरा है और एक सामने सा जो है थोड़ा सा बरामदा है। 5 बच्चों में कितने की शादी हो गई? अभी 1 की भी नहीं हुई है, 4 लड़की हैं, 1 लड़का। तो अभी तो 1 ही परिवार में गिनती होगी। दीदी अभी वो गिनती 1 ही परिवार में है। अच्छा, क्योंकि आप फॉर्म तो परिवार के हिसाब से ही भरेंगे ना। लड़का बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी लगा है, करेंगे अगर तो आप शादी करेंगे उसका भी फॉर्म भरिएगा, उसकी भी प्रोसेस है, उसके लिए कोशिश करिएगा। पहले भैया को ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम है, उनसे समझ लेते हैं। जी, हमारे 4 बेटे, 2 अभी किराए इधर घूम रहे हैं, किराए विलेज घूम रहे हैं।
एक बेटे को मिला था हमारा, एक मेरे 2 मकान थे बन गए मेरे, दोनों तोड़ दिए गए। एक मकान 3 मंजिल है जिसमें 3 बेटे रहते थे हमारे, और एक अलग रहता था, उसको मिला। तो हमको एक मकान मिला, 3 मतलब 2 बेटे बहू हमारे अलग किराए पे रह रही, घूम रही। अच्छा, मतलब दो बेटे और 2 बहू आपके अलग रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, किराए पे घूम रहे हैं। उनके लिए आपने अप्लाई नहीं किया था? बड़ी कोशिश की, बड़ी माँ गए एलडीए कह दौड़ गए, माँ कहा बताया, अपनी समस्या बताई। तो क्या कहते हैं जब आप वहां जाते हैं, क्या जवाब कहते अब जो मिलना मिल गया, अब नहीं मिलेगा किसी को। अच्छा, नहीं आपने ये नहीं कहा कि हमारे 2 परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी भी शादियां हो सब कुछ चुकी हैं, बता उनके दिया, भी बच्चे सब हैं, बता दिया। एप्लीकेशन भी लिखी हमने, दी मांगी, सब दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं की यार। कहाँ पे है आपका घर, दिखा सकते हैं हमको? 91 में है। ठीक है, अभी हम बात कर लें, फिर चलेंगे आपके साथ देखने के लिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो सच में कैपेबल है उतने लोगों को रखने के लिए या नहीं। पहले हम कुछ लोग से और बात करते हैं। जी भैया, क्या हम क्या कहें? आप भी अकबर नगर से हैं? कहाँ पे है आपका घर? सेक्टर 65 में। कितने लोग हैं परिवार में आप? 2 बच्चे हैं और हमने भी 4 लोगों का परिवार। क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही है कुल मिलाकर? जितना मैं पीछे समझ रहा हूँ सबका यही कहना है कि बहुत परेशानी है, बहुत छोटा घर है। घर तो छोटा, जब टूटा हो तो हकानी रहा, घर टूटे उससे तो बहुत बड़ा दिक्कतें हैं। बहुत सारे ऐसे भी घर थे और लंबा परिवार है, काम धाम को भी लोगों को दिक्कतें उठाना पड़ता है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, साकिब भैया आपसे कहूंगा जरा पीछे दिखाइएगा। ये मुझे सारे घर करीब ऐसे दिख रहे हैं जो आवंटित हैं, और इनमें मोस्टली अकबर नगर, डालीबाग ऐसे इलाकों से आए हुए लोग ही जो है रह रहे हैं। मैं मोस्टली देखता आ रहा हूँ पीछे, मैं साथ में मेरे कुछ महिलाएं भी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूछने की कोशिश कर रहा हूँ क्या दिक्कतें हैं आप? ये दिक्कत है कि काम धंधा यहाँ है नहीं, और हम यहाँ से निषादगंज जाते हैं, और लड़की हमारी निषादगंज पढ़े जाती है। यहाँ से निषादगंज आप काम के लिए जाते हैं? काम के लिए जाते हैं और पढ़े के लिए लड़की हमारी जाती है, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। 100 रुपया डेली किराया खर्चा होता है, और खाना का आमदनी कुछ नहीं मेरी है। हाँ, नहीं तो निषादगंज यहाँ से आप 100 रुपए आस पड़ोस, यहाँ भी तो आस पड़ोस यहाँ नहीं है काम, यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है हम लोग का। आस पड़ोस यहाँ कोई काम धंधा है ही नहीं। यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ पीछे प्रेरणा स्थल पार्क बनाया गया है, अभी तो नहीं है भाई, अभी कोई काम धंधा नहीं है। कोई काम धंधा नहीं, उतनी दूर निषादगंज जाते हैं और बहुत परेशानी यहाँ है इन लोग का। सुबह जाड़ा मुड़ के जाइए और ठीक है वहाँ से आइए, आदमी खत्म हो गया है और यहाँ परेशानी है। सुबह उठ के जाड़ा में जाते हैं निषादगंज झाड़ू पोछा के लिए, फिर आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 60-70 रुपया जब होगा तभी तो जाएंगे। कितना मिलता है एक दिन का आपको अगर देखा जाए वहाँ जोड़ के? 3000 रुपया, और 3000 रुपया मेरा किराया लग जाता, तो वहाँ जाना बेकार है। इसी मारे काम छोड़ दिए, बैठे हैं घर में। फिर घर खर्च कैसे चल? ऐसा चले इसी मारे, तो हम आपको देख के तो बोल रहे जो चाहती बता दे हम। काम यहाँ पे कोई आ जाए तो हम लोग का, हाँ यहाँ पे काम मिल जाए। बताइए आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत परेशानी हम लोग का, हम लोग का काम धंधा काट के। कितने साल आपको वहाँ रहते हुए? हमारा सास ससुर 60 साल हो गया रहा, हम शादी करके आए हैं, हमारा आदमी भी खत्म हो गया, सास ससुर भी खत्म हो गए, लड़कियों की शादी वहीं से कर दिए। बहुत मजे मुआ रहा, सब्जी की दुकान भी करते थे, अब कुछ भी हमारा तरफ सहारा नहीं रह गया, हम क्या करें? क्या चाहती है सरकार से, क्या मांग है? साग यहाँ कोई काम करा दे, हम लोग यहाँ बैठ के आराम से काम करे, बच्चे जिए, यही मांग है मेरी। हम लोग बसंत कुंज छोड़ना नहीं चाहते हैं, अच्छा है बसंत कुंज में आ गए हैं, अच्छा तो चला ही गया मेरा घर 3 मंजिल का, अब यहाँ छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। बोला यहाँ रोजगार दे दे कि जो बैठे रहते हैं सबसे तारी भूखे प्यासे रहते हैं, वो तो हमारा चल जाए। हाँ, पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक चाय की दुकान है, ये मोबाइल शॉप है। अब देखो वहाँ चाय की दुकान थी तो यहाँ चाय की दुकान कर लिया, अब वहाँ जो हमारे काम रहा है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं चल आप पा भी तो रहा है। कह रही है हमारी सब्जी की दुकान थी, तो आप हाँ, भी तो सब्जी की यहाँ दुकान डाल सकते अब वहाँ जो सब्जी की दुकान वहाँ से रहा, ठेला सेला रहा करते थे, अब यहाँ पे हमने कहाँ पे डाल ले हम? यहाँ है मकान मिला मेरा सामने, बोला कुछ पैसा नहीं ये है। वाला मकान है आपका? हाँ। देख सकते हैं अंदर कैसा है? हाँ, देखो। आइए दिखा, आइए साकिब भैया, आइए देखते हैं। आइए आप आइए, हमको पहले घर देखना चाहेंगे हम एक बार कि अंदर जो इनको घर मिला है उसमें कैसी सुविधाएं हैं और कैसा घर है। हमारे
ये एंटर करते हुए घर के अंदर एक हॉल है, एक सिंगल कमरा है। ये इधर किचन यही है। ये इधर किचन बनाया गया है और उसके जस्ट बगल में वॉशरूम बनाया गया है। एक छोटा सा कमरा कहें या हॉल कहें, मुझे लग रहा है एक बेडरूम हॉल किचन कहना अनिवार्य होगा। जितना वहाँ इन लोग का कहना है बेसिकली कि वहाँ जिस हम घर में रहते थे, हमने सालों साल मेहनत करके इतना बड़ा घर खड़ा किया था, वो परिस्थितियां बना ली थी कि आगे चल के हमारी पीढ़ी अच्छे से काम कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको रोजगार की दिक्कत है, इनको काम की दिक्कत है, इनको पढ़ने के लिए दूर दूर तक बच्चों को भेजना पड़ रहा है और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे चल के हम बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। बसंत कुंज योजना जाकर एक बात तो अच्छे से समझ आई कि विस्थापन के बाद इनकी तकलीफ सुनने अब तक कोई नहीं आया। किसी की चप्पलें घिस गई दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर कि उन्हें इतने बड़े परिवार के लिए एक और घर मिल जाए, तो कोई हताश होकर बैठ गया। जिन्हें घर नहीं मिला उनकी अपनी दिक्कतें हैं, पर जिन्हें मिला वो इसकी हालत से परेशान है। मेरे पीछे बने हुए जो फ्लैट देख रहे हैं आप, कि करीब 1 से 1.5 साल पहले आवंटित किए गए हैं, और अगर आप इनकी आज स्थिति देखेंगे तो मुझे लग रहा है मोस्टली जर्जर है। मतलब आप नीचे की कंडीशन देख सकते हो, ये सारा प्लास्टर निकल चुका है, अंदर से ईंटें दिखने लगी हैं, और न सिर्फ ईंटें दिखने लगी हैं, ईंटों के बीच दरार भी आ चुकी है। अगर मैं इसको हाथ लगा के देखूं तो ये पपड़ी अलग छुटती हुई दिख रही है। मतलब ये इसको गौर थोड़ा सा इस पर नज़र डालिएगा, इसमें मुझे कहीं पे मोरंग तो नहीं दिखाई पड़ रही। और अगर यही प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत है तो दिखाई पड़ रहा है कि कितनी शिद्दत के साथ काम किया गया है। जो जेन्युइन लोग 300 लोग मकान के लिए रह गए हुए हैं, उनके पास सारे फॉर्म जमा हैं रवि नंदन के पास। पहले वो अलर्ट कराइए और प्लस जो नोटिस पे मकान मिले उनको फ्री कराइए, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। कितने मकान यहाँ मिले लोगों को? मकान तो मांग चलिए कुछ कम से कम 2000 के आसपास होंगे अलॉट। और वहाँ से कितने टूटे थे? वहाँ से टूटे तो 3500 मकान थे। अगर सर्वे गलत किया गया है, सर्वे के हिसाब से चलेंगे, सर्वे अगर हम लोग कर दे तो 3500 मकान होते। हाँ, क्या कह रही है? छह लड़के में एक मिला, अब वही बात 6 माह कैसे रही हम लोग। 6 बच्चे थे आपके, मकान आपको एक बहू सब कैसे रहे, कोई गुजारा करे भाई। 3 बहू 4 बहू कैसे गुजारा हुआ करे। वहाँ कितना बड़ा मकान था? वो बड़ा कहता था तो 2 मंजिल का था तल्ले ऊपर। अच्छा, यहाँ मकान जो मिला है उसके लिए कुछ पैसा भी तो आप लोग को देना पड़ा होगा। हाँ, अभी नहीं देना पड़ा, कह रहे हैं किस्त बनेगी। अब पैसा हम लोग कैसे दे बताओ, कोई रोजगार नहीं तो कैसे दे दो पैसा। अभी तक कुछ नहीं देना पड़ा? अभी लगता कि कोई नहीं दे, वो खुद दे हम लोग का पैसा। वो किस बात का पैसा देंगे आप? हम लोग का मकान दूर बेघर के हम लोग पैसा दे। अच्छा, वहाँ पे कोई जमीन की रजिस्ट्री या कुछ थी आपके पास? ये रजिस्ट्री तो नहीं रहे तो कल थे। हाँ, ये सब रहा। चलिए भैया, आप आइए, आप बता रहे हैं कुछ। हाँ, आप नहीं, आप बता रहे हैं रजिस्ट्री किस चीज़ की रजिस्ट्री देंगे? वहाँ आपके पास कोई कागज थे कि हाँ हमारा है? तो नहीं थी। तो फिर आप जो मतलब हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ था? वो रजिस्ट्री मान नहीं रहे ना उसको। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके दिखाने के बाद क्या है? वो तो इलीगल है उनके लिए, जाए डॉक्यूमेंट दिखाओ। और रजिस्ट्री वाला भी उनको बनाना होगा तो रजिस्ट्री वाला घर भी वो ले लेंगे। देखिए, मतलब आपका कहना है कि अगर आपको पक्की रजिस्ट्री है रोड तो रजिस्ट्री वाला घर भी ले लेंगे। क्या अयोध्या में रजिस्ट्री नहीं थी? नहीं, तो अयोध्या में मुआवजा मिला, वो मुआवजा मिला, रजिस्ट्री नहीं थी क्या? ये बता रहे हैं। वो एक अलग मुद्दा है, उनको मुआवजा मिला। बनाना है, तोड़ना है तो तोड़ेंगे। उसकी दिक्कत नहीं कि रजिस्ट्री नहीं थी। रजिस्ट्री तो वहाँ किसी की नहीं थी। अलॉटमेंट लेटर तो असेसमेंट लेटर था हम लोग के पास। लीगल जमीन आप कैसे कर सकते हैं? इलीगल जमीन 15 साल निचुल जमीन पर रहने के बाद भी कॉल भी लौट भी कहता है कि कितना समय हो गया था आपको वहाँ? हम लोग को रहते, हम तो तीसरी पुश्त हैं। हमारे दादा का टाइम का मकान है। कितनी भी कम माने तो 40 सन 60 की बाढ़ से पहले से रह रहे आदमी। 75 साल के आसपास आपको वहाँ हो गया? हाँ, अकबर अली का गवर्नर थे इंदिरा गांधी के ज़माने के, उस समय वो अलॉटमेंट मिला था। हमारे दादा उनके साथ सर्विस करते थे, उन्होंने ही रहने के लिए दिया था। और आप जो तोड़ दिया आपने, इतने बड़े परिवार लोग हैं। हम अब कुछ नहीं, 4-5 लोग ऐसे हैं कि बड़े बड़े परिवार हैं, दौड़ रहे हैं। अभी यहाँ क्या करते हैं? यहाँ कोई बिजनेस वगैरह है? आप गया हूँ, आज भी सीएम ऑफिस से मेरे पास फोन आया। हम एक महीने से दौड़ रहे हैं। देखिए अभी का है, उधर दिखाइए। देखिए अभी भी मैंने कंप्लेन करी अपना। आज का है, ये सेम आवाज में कंप्लेन करके आए हैं आज की डेट। आज भी 3:58 में मैसेज भेजा, अपना हमने सारे पेपर भेजे हैं कि मकान नहीं मिला। ये देखिए मेरा घर ये है, एक कमरा मिला 280 स्क्वायर फीट का, उसमें सारे रूम रह लेंगे।
तीन भाई हैं, 280 तीनों भाई भी, मियाँ बीवी, बच्चे भी हैं। क्या एक कमरे में तीनों बीवी को लेकर है? अच्छा, तीनों परिवारों के लिए आपने प्रधानमंत्री आवास का लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ। वो कह रहे थे कि जिनका नोटिस उनका नाम पहले आ गया, जिनके परिवार के बच्चों ने भरे थे फॉर्म, उनको बाहर खड़ा कर दिया, अभी मिलेगा अभी मिलेगा। 1.5 साल से मिल ही रहा है। और आज भी मैं एप्लीकेशन लगा के, आज की है ये 1.5 साल से एप्लीकेशन ये दौड़ा रहे हैं, लगा लगा के आ रहे हैं। ये देखिए 10 फरवरी 2025 को निलंबित कर दी मेरी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो जेनविन लोग रह गए हैं, कुछ लोग जो भी रह गए, जितने लोग को उनको दिया जाए। उनके पास वो पेपर जमा है लास्ट टाइम के। आपकी नजर में कुछ नजर में ऐसे परिवार भी हैं, आपको मिल गया है, आपके परिवार में कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके परिवारों में किसी को नहीं मिला घर। नहीं, जिनको नोटिस पे बिल्कुल नहीं मिला, नोटिस पे तो दे रहे हैं, मगर जिनका परिवार बड़ा है वो तो देना ही पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा था, कोई ऐसे भी परिवार हैं जिनके परिवार में किसी एक भी सदस्य को घर नहीं मिला? हाँ, वो भी जमा है पेपर को। ऐसे हैं लोग? ऐसे लोग वो कहाँ पे? ऐसे लोग यहीं कहीं होंगे, ढूंढ रहे होंगे, किराए पे रह रहे हैं कहीं ना कहीं। हमको भी मकान नहीं मिला है, जिसमें कि हम लोग 4 भाई हैं और 4 भाई जो है एक ही घर में रहते थे, सबके अलग अलग रूम बने हुए थे। और अभी जस्ट जल्दी हमने अपना खुद एक ऊपर वाला मकान बनवाया था, वो भी टूट गया हमारा। और पूरा नुक्कड़ का ही टीनू पान भंडार के नाम से हमारी गली मशहूर थी। और जहाँ तक के महानगर थाना, बिजली विभाग और जो वहाँ की पुलिस भी आती थी, प्रशासन भी आती थी, LDA की टीम भी आती थी, वो यही पूछ के आती थी कि टीनू की गली कौन सी है। तो वो वहीं पर बैटरी भी थी, उसको मालूम था। और अब बताइए, और LDA-BC मणि जी, हाँ त्रिपाठी, वो वहाँ पर मौजूद थे। जब मैं फार्म भरने गया तो मेरा फार्म भरा नहीं गया, मैंने लाइन भी लगी। और बताइए, घर का सामान था इतना, घर का सामान निकालने घर का अपना, कि जो है हम जो है जा करके वहाँ लाइन लगे, फार्म भरे। और 2 बार हमने भरा भी तो पर्ची दी नहीं गई। अब जब पर्ची स्लिप नहीं मिली है तो मकान कहाँ से मिल जाएगा? अब बताइए, हम दूसरे के घर में रह रहे हैं। यहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे नहीं रह रहे हैं, लेकिन अभी हम भाई के वहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए कल को अब शादी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? और ना इतना पैसा है आदमी के पास कि कहीं जमीन ले लेगा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे बचपने में ही खत्म हो गए थे, हम जब लोग गोद में थे। हम लोगों ने वहीं बूंद बूंद से बटोरा और बूंद बूंद से अपना सींचा उसको, और ये तो मालूम नहीं थी कि ये चला जाएगा। कितने लोग हैं परिवार में? हम लोग 4 भाई हैं, जिसमें कि 2 की शादी हो गई है, 1 की शादी नहीं, 2 की शादी अभी नहीं हुई है, जिसमें कि अब 2 की शादी जो होनी है तो वो कहाँ कैसे गुजारा इसमें कर लेगा। कितने लोगों को घर मिल गया आपके परिवार में? मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा। हमारे परिवार में सिर्फ 2 लोग को मिला हुआ है। अब 2 लोगों में बताइए हम लोग कैसे एडजस्ट हो जाएंगे उसमें? नहीं, तो 2 लोग शादीशुदा हैं, उनको घर मिला है। आप तो, आपकी शादी भी नहीं हुई है ना? शादी नहीं हुई है, शादी मेरी लगी हुई थी, तो कैसे एक सिस्टम बन पाएगा? और शादी की डेट बढ़ा दी गई। अब जब घर नहीं है, छत नहीं है, तो कहाँ से आदमी शादी करेगा? कोई लड़की नहीं देगा। कि आपकी शादी सिर्फ इसलिए आगे टल गई क्योंकि आपका घर नहीं है? घर नहीं है, शादी तो टल ही जाएगी। यही हुआ मेरे साथ। आवंटन के लिए आपने कोई फॉर्म या कुछ भरा? फॉर्म मैंने भरा था और वहाँ मैं गया भी था। इंद्रमणि जी वहाँ खड़े थे मेरे, वही बेरियल जहाँ पे लगा हुआ था गली के पास। उन्होंने कहा कि जो तुमको मिला, मैंने कहा भी कि सर हमको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि बंदे के नीचे चले जाइए। मैं बंदे के नीचे गया भी तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने आफाताफी में वो पता नहीं जल्दी जल्दी वो करीन, और फिर उसके बाद रसीद कुछ कहीं आप जाइए मिल जाएगा, वहाँ चाबी मिल जाएगी। यहाँ आए कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कोई किराएदार थे या कुछ थे, हम लोग का खुद निजी मकान था, हम लोग वहीं के निवासी थे, रहने वाले थे। फिर भी बताइए, हम लोगों को नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिला पड़ा है। ये किया मेरे रिसीविंग, LDA की रिसीविंग 2। ये बाकी जो रिसीव, ये किस चीज की रिसीविंग है? मकान अलॉटमेंट के लिए कि हमें चाहिए, किराए पर रह रहे हैं। नहीं, ये आपने उनको क्या बोलते हैं, भर के दिया है? दिया, ये रिसीव करके दिया उन्होंने। और उसके बाद वो अब क्या कह रहे हैं? नहीं, दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, और भगा देते हैं। ये देखिए, उसके बाद आपको कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं है, सब फाइल लगी हुई। ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये रखे हुए हैं कुछ कागजात। ये भाई का कहना है कि इन्होंने वहाँ पे फॉर्म भर के दिया और तब कहा गया था कि रिसीविंग, तब उनको कहा गया था कि आपको फॉर्म घर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको कोई नहीं मिल रहा है। ये रिसीविंग दिखा रही है, पार्षद का लिखा हुआ लेटर है अकबर नगर के निवासी, उसी समय इनको कोई घर वहाँ से नहीं मिला। उसको आधार से भी वो हो जाएगा तो जो कराया, लेकिन फिर भी। ये मेरे पास भाई का फोन है बेसिकली, और इस फोन में कारण बताओ नोटिस की प्रति है।
जिसमें जब 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले अकबर नगर को तोड़ा गया था, तब इनसे पूछा गया था कि आप बताओ कि आपको वहाँ से क्यों ना निकाला जाए। इसके बाद इन्होंने अपने असेसमेंट लेटर्स और अलॉटमेंट लेटर्स जो भी लगाए हैं, लेकिन कुछ और मेरा साइन भी है इस पे, देख लीजिए बाबू, जब वो अधिकारी आए तो मैंने साइन करके उनको दिया भी, रिसीविंग लिया भी उनसे, देख लिए इस पे है भी रिसीविंग। उसके बावजूद आपको घर नहीं, कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद इनको घर नहीं मिला है। और इनके परिवार में करीब 4 परिवार हैं जो इनके घर में रहते हैं, इनके 2 बड़े भाई और इनका एक छोटा भाई। और इनका बस इतना ही कहना है कि एक सिंगल कमरे के मकान में हम 4 लोग कैसे गुजारा करें। ये है बसंत कुंज योजना। और मेरे आस पड़ोस आप जितना भी देख पाएंगे, यहाँ पे सारे मकान लगभग आवंटित हैं। और ये पीछे मेरे कुछ मकान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ फ्लैट्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, 4 मंजिल इमारत दिखाई पड़ रही होगी, जिसमें करीब 50 से 60 से 100 करीब घर अभी भी खाली पड़े हैं और जिनको आवंटन की प्रोसेस से गुजारा जाएगा, लोगों को आवंटित किए जाएंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ कृष्ण मोहन। सबसे तेज और भरोसेमंद, अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।